चलो बात करते हैं, ना धर्म पर करेंगे, ना देश पर करेंगे, ना जात पात पर करेंगे, किसी पर बात नहीं करेंगे। बात सब करते हैं उस पर, उसी पे बात करेंगे आज। और वो मुद्दा क्या है कि मेरे पास तो बातों का ही सिलसिला है, उस पर मैं जो नॉलेज मेरे में है वो मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, आप उसको कहाँ तक पहुंचाते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि उसका फ़ायदा कुछ ना कुछ आपको भी है, मुझे भी है, सबको है। तो जो मैं बातें आपसे करूँगा वो बातें आपको पहुंचानी है, कहाँ पहुंचानी है आपको पता चल जाएगा जब बातें करेंगे। तो कोई भी बातों को जब तक हम मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं तो उसका असर नहीं होता है। तो फिर हम बाद में ये बोलते हैं कि हाँ कुछ होना तो है नहीं, बात करने से फ़ायदा क्या है, इसको सुनो, जिसको टैग करना है करो, जिसको सेंड करना है सेंड करो, ग्रुप में भेजना है ग्रुप में भेजो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सारी बातें जाएंगी हमारे देश के प्रधान सेवक को, यानी मोदी जी को। तो वैसे तो हम प्रशंसक हैं ही मोदी जी के, तो शुरू से ही हैं वो, उसमें कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं, इसमें बीजेपी ये कांग्रेस ये हमें कुछ उससे लेना देना, पार्टीबाजी से कुछ लेना देना नहीं भाई मेरे। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ प्रधान सेवक जी से कर रहा हूँ, जो उनसे सीधी बात ना हो नहीं पाएगी, क्योंकि हम नहीं कर सकते, एक आम आदमी है, हम सिंपल से कॉमन मैन है, तो उसमें हम सीधा तो मिल नहीं पाते उनसे। तो अपने अपने मन की बात वो तो रेडियो पे बोल देंगे, लेकिन हम अपने मन की बात उन तक कैसे पहुँचाएंगे? ऐसे ही पहुँचाएंगे ना, तो वीडियो बनाएंगे, आपको भेजेंगे, आप आगे भेजोगे, वो आगे भेजेंगे, तो फिर वो अपने मुकाम तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही इसको वायरल करने से मतलब होता है, मतलब वायरल कर दो तो कुछ भी आप किसी भी चैनल की टीआरपी देखते हैं, वो इस वायरल हो रहा है तो उसको उसमें लगा देते हैं, और वो जैसे ही चैनल पे चीज़ पहुंचती है वैसे ही वो उसके नीचे मार्क हो जाता है कि ये वीडियो देखने वाली है, तो वो देख लेते हैं और उस ये मैसेज वहाँ तक कन्वे हो जाता है। सबसे पहले मैं अपना परिचय करवाता हूँ, प्रधान सेवक जी, माननीय प्रधान सेवक जी हमारे देश के। तो मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से हूँ, नवदीप सचदेवा मेरा नाम है। तो एक साधारण सा इंसान हूँ, कोई और कुछ मेरी पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरा आपसे बात करने का जो मकसद वो सिर्फ इतना ही है कि वही साधारण इंसान जो सारे दाल रोटी खा करके और प्याज के साथ वो चुपचाप सो जाते हैं और सुबह के उसके निकल जाते हैं फिर कि आज की दाल रोटी का जुगाड़ करना है, फिर वही साधारण इंसान, उसी साधारण इंसान की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि देखो भले ही हम साधारण इंसान हैं, लेकिन मेहनत हम खास से भी ज़्यादा करते हैं। खास से ज़्यादा मतलब जैसे मान लो कि हम सारे टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, हमें उन टैक्सेस में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है। हमारे टैक्सेस हैं, फ़ीस हैं, बिल्स हैं, राशन किराना, ये सब मिला करके जो जीने को थोड़ा बहुत आसान बनाते हैं वो जो साधन होते हैं, जैसे ये कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह, ये सब आजकल तो खैर ज़रूरत बन गई है। तो ऐसे साधारण इंसान आपसे क्या बात कर सकते हैं? सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि आज तक जितनी पार्टीज़ आई हैं, जितनी भी पार्टीज़ आई हैं, जैसे जो भी जीता है, कांग्रेस जीती है, बीजेपी जीती है, कुछ भी जीता है, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी किया है बिल्कुल किया है, सबने किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, उसका मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ ये है कि जिसने जो भी किया है बिल्कुल किया है, हम ये मानते हैं। किसी ने पैकेज दिए हैं, ग्रांट दी है, छूट दी है, वो बीपीएल कार्ड, ये नीला पीला कार्ड बना करके सबको जो भी दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम कहते दो, जिसको जो चाहिए उसको दो, जो डिज़र्व करता है उसको दो आप। लेकिन आप इतना बता दीजिए कि आपने जितना भी कुछ किया है आज तक, उसमें मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी ने क्या किया है? क्या किया है? ये सवाल है मेरा, ये मेरा खाली मेरा नहीं है, ये सब मध्यम वर्ग वाले लोगों का है। बस कुछ लोग बोल लेते हैं, मैं बोलता हूँ तो कुछ गलत भी बोल लेता हूँ, कभी सही भी बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल लेता हूँ, मैं मैसेज कन्वे कर देता हूँ। मेरे को मन में रखने का वो नहीं है कि जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, आप तक पहुँचाना मेरा काम है, तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बस आपको इतना बताना है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, जितना भी किया है। देखो गरीब के लिए आप कर रहे हो, देखो आपने इतने गैस कनेक्शन दिए हैं, फ्री दिए, अच्छा किया, टॉयलेट बना करके दिया आपने, उनके अकाउंट में वो पैसे आते हैं, वो भी मैंने पता किया, वो आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी
किसानों के अकाउंट में भी वो 2,000 रुपये आ रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएल कार्ड वालों को सब कुछ मिल रहा है, उनको आयुष्मान योजना का लाभ भी मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए सर, दोनों तरफ से मार किसको पड़ रही है? दोनों तरफ से मार सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग वालों को ही पड़ रही है, मिडिल क्लास वालों को पड़ रही है। कैसे पड़ रही है सर? एक तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसी बात नहीं है, प्रधान सेवक जी कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देखो, ये मेरा दर्द नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे नहीं सुन रहे आप, ये मुझे नहीं सुन रहे हैं, ये हर उस मध्यम वर्ग के इंसान को सुन रहे हैं जो आपसे बोलना चाहता है, जो आपसे बोलना चाहता है। मैं ज़िंदगी में पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को ये मैं बनाता नहीं रहता हूँ कि मेरे को किसी ने प्रेशराइज़ किया, और मैं ज़िंदगी में पहली बार वीडियो बनाई है, और किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं बनाई है, और ना ही किसी के दबाव के अंदर बना रहा हूँ। ये जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती हैं तो उसका जो निचोड़ निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। शायद आपकी नज़र में हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता होगा, 100% पता होगा, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए कुछ, ये बात मैं बता रहा हूँ। देखो, एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने पहले हमें मध्यम वर्ग में रख दिया। तो मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि मध्यम वर्ग वाला आदमी क्या स्टैंप लेके पैदा होता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी हो, मध्यम वर्ग के ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि उस आदमी को साला कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलना उसको। आप उसको छूट भी नहीं देना, उसको कोई रिजर्वेशन कोटा कुछ नहीं मिलेगा, कोई फीस में छूट नहीं मिलेगी, कोई टॉयलेट में कोई कैसा कुछ नहीं मिलेगा, बिजली में तो बिना भूल ही जाओ, पंजाब में तो खैर वैसे ही भूल जाओ, तो छूट तो आप भूल ही जाओ कि, लेकिन कम से कम आप देखो, मांग कुछ नहीं रहे हम। मध्यम वर्ग का आदमी आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ना ही उसने कभी मांगा है। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कभी भीख नहीं मांगता, वो कभी नहीं मांगता। वो साला अपने आप को छुपा करके अपना खाली वो दिखाने के लिए कि दिखावे में मर जाता है। वो ना नीचे वाला रहता है ना ऊपर वाला रहता है, वो बीच वाला काम खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उसको दिखाना पड़ता है, अब ये मेरे पास ये है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ले भले ही उसने किस्तों पे लिया हो, वो किस्तें भर रहा हो, ब्याज भर रहा हो उसका, लेकिन उसको रखना पड़ता है, दिखाने में मर जाता है वो तो चलो सब खरीदते हैं, लेकिन इसको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। ना तो इनके पास ज़मीन जायदाद होती है, इनके पास एक दुकान होती है छोटी सी, एक छोटा बहुत कोई कारोबार होता है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो इनके पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ये लोग बेचारे क्या करते हैं, मध्यम वर्ग, मैं भी बीच में ही हूँ बेचारा, मैं भी बेचारा ही हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे अपना बच्चों की फ़ीस भरनी है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कमाते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो बच्चों की फ़ीस आ गई है, टेंशन हो गई है कि ये फरवरी ख़त्म होने वाला है, तो अभी एडवांस में उसकी एडमिशन जो उसके लिए कलेक्ट करते हैं, बजट बनाते हैं, घर का बजट बिगड़ जाता है एक बार सब। कोई भी चीज़ घर में आती है, मध्यम वर्ग के आदमी की कोई भी चीज़ घर में आती है ना, तो उसका बजट बिगड़ जाता है। बजट ऐसे बिगड़ जाता है कि पहले तो बजट बनता नहीं है, बनता है तो फिर उसके अंदर कई चीज़ें काटनी पड़ती हैं, खुद की काटेगा या अपने किसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको एक बार साइड पे करके, किनारे पे करके अपने बच्चों के लिए उसके फीस का, किताबों का, ये सब उसके कॉलेजेस का इंतज़ाम करेगा, हॉस्टल का। क्यों करेगा? क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि जो दिक्कत उसको आई है वो उसके बच्चों को आए। और ये तरतीब चल रही आ रही है ना, ये चली आ रही है बहुत सालों से, बहुत सालों से। कामयाब आज तक नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ आज तक, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि मैं मध्यम से निकल करके मैं ऊपर वाली क्लास में आऊँगा। गए होंगे थोड़े बहुत आदमी तो गए होंगे उसमें, ऐसी बात नहीं है। मतलब कुछ मध्यम से निकल के कुछ स्टैंड अप हो गए, अच्छा बन गया होगा, उनका स्टेटस अच्छा हो गया हो, तो हो गया होगा, लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम है कि वो ना के बराबर है। मध्यम साला मध्यम पैदा मध्यम होता है, मध्यम ही मरता है। वो पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है कि मध्यम से निकल जाऊँ, मिडिल क्लास से निकल जाऊँ, क्योंकि ना तो इसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो अगर निकल गया तो कम से कम जीवन यापन तो अपना साला आसान हो जाएगा ना। उसमें क्या है, कुछ नहीं, बस इतना ही कहना था आपसे सर कि आप देखो, आप पीओके ले लो, हम आपके साथ हैं, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी करेंगे। आप पीओके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर तो हमारा है ही, वो तो बात ही ख़त्म हो गई है।
आप जंग जीतो, जो मर्जी करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो आपने बोला कि ऐसे करना है तो हम ऐसे करते हैं। आप थाली बजाने को बोलोगे, थाली भी बजाएंगे कोई, क्योंकि आप प्रधान सेवक हो, आपका हुक्म मानना हमारा फ़र्ज़ है, हम जनता हैं। लेकिन सर वो अलग मैटर हैं। मैं आज जो आपको कहना चाहता हूँ कि ये बात नहीं है कि हम आपका विरोध, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम ये समझो कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा बनता है वो हमें दे दो आप। अब कैसे बनता है ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता करना है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस जब भरने जाते हैं तो हमें 5 रुपये ज़्यादा ही देने पड़े तो देने पड़े, कम कोई नहीं करता हमें, ठीक है। एडमिशन फ़ीस देखो, आप हैरान हो जाओगे। एक मध्यम वर्ग का आदमी अगर एडमिशन फ़ीस आप सुनोगे तो कॉलेजों की, तो आप सर आप ज़मीन से उठे हो, आपको हमसे ज़्यादा पता है, दिखते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, आप मेरे से इतने बड़े हैं, आप माननीय हैं मेरे, बहुत आपको हाथ जोड़ता हूँ। ये से ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इज्जत मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, मैं भी इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ। लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम समझो सर, समझो। ये मध्यम वर्ग का फैमिली, ये मरा ही मरा है सर, ये बचने का नहीं, ये मरेगा ही मरेगा, इसका कोई हल नहीं है। इसको कोई कसूर क्या है हमारा सर? कोई कसूर नहीं है हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम इसमें पैदा हुए हैं। आप ये देखो सर कि कोई भी जो अमीर आदमी है ना, वो अमीरी में बच जाता है, गरीब आदमी गरीबी में इसलिए बच जाता है क्योंकि उसको एनजीओज और समाज सेवा और सरकार थोड़ी बहुत मदद करके उसका काम चला देती है वो, क्योंकि उनके खर्चे एक्स्ट्रा नहीं होते सर। हमारी तरह हम बीच वाले फंसे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो बिजली पानी का बिल आप देखो, अमीर आदमी तो भर लेगा, अब गरीब आदमी को जो छूट है, 200 यूनिट की छूट है या 300 यूनिट की छूट है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी है छूट उनको, ठीक है, उनको छूट है, वो होनी चाहिए सर। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बेचारे वो भी जिंदा रहना चाहते हैं, उनको भी खाना पानी मिलना चाहिए। उनको अगर कुछ थोड़ा भगवान ने उनको गरीब बनाया तो इसका उनको खुद नहीं है उनका। देखो सर, छूट उनको मिलती है, ठीक है, सबको मिलती है छूट। किसको नहीं मिलती है? सिर्फ एक ही आदमी को, और वो है मीडियोकर, यानी मिडिल क्लास, उसको कभी नहीं मिलेगी। आप एडमिशन लेने जाओगे, एडमिशन लेने जाओ, फीस में छूट मिलेगी, उसको मिलेगी जो जो उसके बिलो पॉवर्टी लाइन जैसे आते हैं उसमें उसको फीस मिलेगी। जो भी कोटा सिस्टम आपने किया हुआ है सर, आपने तो क्या मतलब संविधान में जो लिखा हुआ तो उसके अंदर आपको मिलेगी, सबको छूट मिलेगी। बिजली की छूट मिलेगी, फीस की छूट मिलेगी, पानी की तो खैर छूट है ही, उनको फ्री है शायद, हमें तो बिल आता है 630 रुपये का बिल आता है हमें। तो तीसरी बात सर, सबसे जो गलत बात मुझे लगती है वो एजुकेशन की लगती है सर। उसमें जब एडमिशन होती, माननीय प्रधान सेवक जी, ये बात आप गौर जरूर करना, मेरी बात आप मेरे से आप इसका सर्वे करवा लेना, चाहे मेरी ये बात आप गलत समझना, सर्वे करवा लेना आप। चलो किसी भी चीज़ में कोटा चल सकता है, मैं मानता हूँ कोई गरीब है तो उसको थोड़ा स्टैंड करने के लिए कोटा चल सकता है, अच्छी बात है सर। लेकिन पढ़ाई में कोटा कैसे हो सकता है सर? किसी के दिमाग को कोटे के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? जिसके दिमाग का लेवल कम है वो तो कम ही रहेगा ना सर। कोटे से उसको आप अगर 42% या 30% वाले को अगर MBBS में एडमिशन मिलेगी तो वो क्या करेगा सर? कैसे काटेगा आदमी? वो बचेगा नहीं, वो तो बचेगा ही नहीं जिसका इलाज करेगा। तो सर आप थोड़ा सा इस बात को सोचिए कि कोटा, हमारे बच्चे जो आते हैं एडमिशन लेते हैं 90+ लेके भी उनको एडमिशन नहीं मिलती है, नहीं मिलती है सर, उसमें कोटे में मार खा जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी, सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी दिक्कत मिडिल क्लास की यही है सर। आप कुछ करो ना करो सर, तो एजुकेशन के लिए तो जरूर करना। पता नहीं मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, लेकिन ये मेरी आपसे दरखास्त है सर, एजुकेशन के लिए आप जरूर करना, क्योंकि इसमें बच्चा जो होशियार बच्चा है वो भी उनके बराबर ही सब। तो सर ये क्या है सर? तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आप क्या सोचते हो सर कि यार आपको क्या इंजीनियर मिलेंगे सर? फिर बोलते हैं भारत छोड़ के आप दूसरों देशों की सेवा करते हो, तो क्या करेंगे सर? वो अपने से कम पढ़े लिखे के ऊपर जब नीचे काम करेंगे तो क्या करेंगे सर? वो छोड़ेंगे ना सर, वो देश को ही छोड़ेंगे ना सर। अपने देश की इतनी नॉलेज है सर, आप क्या बताऊं सर आपको, अपने देश में इतने ज़बरदस्त नॉलेज वाले आदमी बैठे हैं ना सर, कहाँ ज्ञानी बैठे, इतने इतने बड़े ज्ञानी बैठे सर। आप उनको इनोवेशन का मौका तो दो सर, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे देश को? एक गांव से भी बच्चे, इतने गांव के बच्चे और बड़े ये मैकेनिक, इतने लोकल लेवल के मैकेनिक, आपको मैं बता दूं सर, आप हैरान हो जाओगे क्या क्या चीज़ें बना के बैठे हैं। वो सिर्फ आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको आगे भेजने वाला कोई नहीं है, वहीं दबा देते हैं उनको। किस लिए? क्योंकि ये सब सिस्टम सर, मैनेजमेंट, आपकी ये मैनेजमेंट आप करवाओ सर,
कुछ साल में 1-2 बार ये करवाओ कि आप इनोवेटिंग कुछ ये मेला वगैरह लगाओ जिसमें आप सबको इनवाइट करो कि आप नई नई चीज़ें बना के हमें ला के दिखाओ आप क्या बना सकते हो। जैसे कोई पानी से स्कूटर चला रहा है, ये सब क्या है सर, ये अगर चल सकता है तो फिर आप चलाओ ना सर। आप उनको मोटिवेट करो ना सर, बुला के वहाँ पे मेला लगाओ, उस पर वो इनाम रखो। आप जो बंदे का पसंद आता है उसको, कोई टाटा जैसे या जो और हैं उनको कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनको लेके जा सकते हैं टेक्नोलॉजी उनकी। तो सर ये जो है ना, ये टैलेंट दब रहा है। कैसे दब रहा है? जब आप सब कोटा सिस्टम में रखोगे ना सर, तो ये दबेगा। मेरे को ये इसका मतलब मिडिल क्लास से है, किसी और से नहीं है। किसी का हक लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ मिडिल क्लास का हक देने की बात कर रहा हूँ। तो देने में और लेने में सर वही फ़र्क है जो सीएए में था, कि किसी का वो देने का नहीं है नेशनलिटी, देने का है। तो सर ये वही है मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली का हक देने की बात कर रहा हूँ, कि आप उनको दो, ना कि उनका हक लो मत सर। उनसे कुछ लो मत सर, वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं। हर बार वोटें आती हैं, हर बार वो इस उम्मीद में वोट कुछ ना कुछ अपना आदमी खड़ा कर देते हैं। वो उसमें ये कि ये इस बार को खड़ा करेंगे तो ये हमारे बारे में कुछ सोचेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई नहीं सोचता है सर, कोई नहीं सोचता है। सब हर बार ऐसे ही होता है। आ गया, जीत के आ गए, उसके बाद वही दूसरी, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर सर गलत उससे मतलब बन जाता है उसका। तो मिडिल क्लास को फिर किनारे करके साइड पे करके रख देते हैं कि चलो अगली बार आप जब वोट डालोगे तो आपके लिए कुछ करेंगे। तो आज तक तो सर हुआ नहीं कुछ। क्या होता है सर? अब मिडिल क्लास फैमिली वाला क्या करे? उसका काम कहीं नहीं बनता है, कहीं जाता है अदारे में तो काम नहीं, उसके कोई बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी मिडिल क्लास है, वो साधारण आदमी है, उसकी कोई अप्रोच तो है नहीं, उसके पीछे कोई बोलने वाला तो है नहीं। इकट्ठे ये हो नहीं सकते बेचारे, काम करेंगे या इकट्ठे होंगे? काम क्या करेंगे? वो दिहाड़ी करके रात को रोटी खाएंगे या इकट्ठे होंगे? तो वो क्या करते हैं फिर? उनके पास क्या ऑप्शन बचता है सर? वो किसी ना किसी पार्टी का लड़ पकड़ लेते हैं, क्या यार इनका लड़ पकड़ लेते हैं, चलो इनका कोई वंगार, इनके इलेक्शनों में इनकी हेल्प कर देंगे तो थोड़ा बहुत शायद हमारा कोई 2-4 काम बने। तो ये चल रहा है सर। तो क्या करें, वो उनकी मजबूरी है सर वो। तो सर कभी कोई मिडिल क्लास आदमी के बारे में कभी कोई पार्टी तो सोचे ना सर। आपकी पार्टी आई है तो सोचा चलो ये, मैं इसको सर हिंदी में एक शब्द बोलना चाहूँगा कि ये अभिशप्त मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग नहीं है ये, अभिशप्त मध्यम वर्ग है। ये शापित है, इसको शाप मिला हुआ है कि ये इसको कभी साला खड़े होने नहीं देना है। ये ऐसे ही जिया था, ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही मरेगा। तो जो मध्यम वर्ग में पैदा हुआ वो मध्यम वर्ग में ही जिएगा और मध्यम वर्ग में ही मरेगा। मैं तो इसको सर शापित ही बोलूँगा, ये शापित ही होगा। अब पैकेज की बांट होती है तो आपने अभी पैकेज बांटे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी ये सारा अनाउंसमेंट किया है, तो उसमें उन्होंने अच्छा किया है सब। ये जो अभी मेरे ख्याल से किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ आया, उसमें पैकेज है, सब कुछ आया है। तो सर एक बात बताइए सर, आपके सारे पैकेजेस में से कोई एक पैकेज सिवाय लोन के सर, और वो भी आपको ब्याज के समेत वापस करना है, मध्यम वर्ग को क्या मिला सर? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं। 4 दिन तक सीतारमण जी आई हैं और हर दिन मध्यम वर्ग वाला आदमी टीवी चला के ये सोचता था कि आज पैकेज अनाउंस होगा उनके लिए, और तीसरे दिन हुआ, ऊपर लिखा है मध्यम वर्ग के लिए, और बड़ा अच्छा देखा। जब देखा सुना तो देखा भाई ये तो फिर वही लोन ये वो। सर ये क्या है सर? छोटे उद्योग को आप आगे बढ़ावा कैसे देंगे सर? मैं तो पहले भी एक पोस्ट डाल चुका हूँ इस मामले में कि आप थोड़ा सा अगर मध्यम वर्ग को, ये नई आने वाली पनीरी जो अभी बेरोजगार बैठी है ना सर, इनको अगर किसी तरह का कोई मशीनरी या कोई छोटा सा आप हेल्प लगा दें, छोटी सी घर में ही कोई छोटी मोटी फैक्ट्री या कोई उद्योग लगाने का, अगर बैंक उसको अलो करे कि हाँ हम आपको मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, आप कमा करके हमें पैसे दे देना, तो आप जानकर हैरान हो जाओगे सर। देखो सर मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, फिर भी दिमाग जितना है उतनी बात करूँगा। आप जान के हैरान हो जाएंगे सर कि आपको किसी से माल नहीं लेना पड़ेगा, यहीं बनेगा सब कुछ इसी देश में, क्योंकि टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है सर। पढ़े लिखे बैठे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है इधर, बहुत है। खाली उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, साधन नहीं मिलते हैं, और वो कहाँ से मिलेंगे सर? आप सर थोड़ा ध्यान दो, मध्यम वर्ग की ओर ध्यान दो। मध्यम वर्ग बहुत चीख चिंगाड़ रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, किसी को आवाज़ नहीं आती, उसका आवाज़ है ही बहुत कम है सर, क्या करे बेचारा वो।
तो देखो सर, जितने टैक्स बनते हैं सारा मध्यम वर्ग भरता है, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोई टैक्स हो सर। ये बिजली के बिल के ऊपर सर 13 तरह के टैक्स लगते हैं, भर रहे हैं सर, मना नहीं कर रहे हैं, भर रहे हैं। कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, भर लेते हैं। फिर भी वो कैसे तैसे करके, कैसे जुगाड़ करके कैसे पढ़ाता है, कैसे खर्चे निकालता है सर, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ तो हेल्प होना सर, कहीं से कुछ तो हेल्प होना, तो मध्यम वर्ग को थोड़ी सी राहत तो मिले ना सर। कम से कम उनकी फीसें ही माफ़ हो जाती। इस बार देखो सर, 2 महीने में ये स्कूल वालों ने क्या किया है, मैं स्कूल वालों को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, खाली ये कह रहा हूँ कि स्कूल वालों ने जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं सर, उनमें उनका कितना खर्चा आया है सर। अगर इतने साल पढ़ाने के बाद अगर वो 1.5 महीना या 2 महीने लॉकडाउन में फ्री पढ़ा देते सर, तो क्या चला जाता उनका। वो तो उनकी भी फीसें निकाल के बैठ गए। पहले बोल रहे थे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, पहले पंजाब के वो एक बोल रहे थे कि ये सबकी फ़ीसें माफ़ हो गई हैं, कोई स्कूल नहीं तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे अगर फीस लेगा तो। बाद में दूसरी वीडियो उनकी आई, उनमें ये बोला गया कि हाँ ये आपको ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी। सर ये ट्यूशन फीस ही तो सबसे ज़्यादा होती है उसमें, वही तो होती है। बाकी तो क्या है, खर्चा पानी डाल के उसमें वो थोड़ा बहुत बढ़ा करके वो नीचे टोटल कर देते हैं। तो सबसे पहली तो ट्यूशन फीस ही तो होती है, तो वही ले रहे हैं सर। आधा घंटा क्लास लेकर के ये पूरी ट्यूशन फीस ले रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना सर। ना तो उनको स्कूल का कोई मेंटेनेंस चार्जेस पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है उनको। मेंटेनेंस चार्जेस क्या पड़ रहा है उनको, कुछ नहीं पड़ रहा है। कोई बिजली उनकी नहीं फूक रही है, ना उनका पानी यूज़ हो रहा है, ना उनको लेबर पड़ रही है किसी चीज़ की। तो सर उनके सारे खर्चे बचे हुए हैं, लेकिन हमसे वो पूरे ले रहे हैं। तो सर मिडिल क्लास की ओर सोचो सर। पूरा टैक्स देते हैं सर आपको, पूरा टैक्स, कुछ भी लेते हैं हम, बाज़ार से कुछ भी लेते हैं हमें टैक्स पड़ता ही पड़ता है, हमें कोई छूट नहीं है। हम जब नौकरी करने जाते, नौकरी लेने जाते हैं ना, उसमें भी हमें सबसे नीचे वाली लाइन में बैठा देते हैं। जैसे ये इसको ठीक है बच गया तो तेरे को दे देंगे भाई, ये तो इसको बैठा दे। ये मिडिल क्लास का हाल है सर, ये मिडिल क्लास का हाल है सर। बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या तो ध्यान एक तरफ पूरा हो रहा है या दूसरी तरफ पूरा हो रहा है। ये बीच वाला जो मरता है वो हम ही हैं। ध्यान सर एक तरफ ही हो रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मिडिल क्लास पिस रहा है, बहुत बुरी तरह पिस रहा है। किसको वोट देगा वो, बताओ किस पे यकीन करे वो। इतने सालों से यकीन कर करके थक गया वो, अब नहीं करने का यकीन वो। अभी पूछता है भाई तू क्या करेगा हमारे लिए, वोट लेने आए तो आगे नहीं बोलता था, आगे नहीं बोलता था, अब बोलने लग गया, अब बोलने लग गया, अब ये बोलने लग गया कि भाई तू क्या करेगा हमारे लिए बता। पिछली बार जब ये अभी वोटिंग हुई थी तो ये रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था। अच्छा सर, रिजर्वेशन के बारे में बात करना बेकार है क्योंकि इसमें मुद्दे बहुत खड़े हो जाते हैं, तो ये बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा सर। आप सर पता है क्या है, ये अभी लॉकडाउन में क्या हुआ मैं बताता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली का, इतनी लंबी वीडियो मैंने ज़िंदगी में बनाई नहीं, मैं बना रहा हूँ बस बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ। आपका टाइम पता नहीं, शायद आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लेकिन जब देखोगे तो आपको टाइम लगना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई, मिडिल क्लास को। कैसे हुई सर, अमीर आदमी घर में बैठ गया, उसको पैसे पता है मिल जाएंगे, हैं उसके पास बैंक अकाउंट में, सब है, मिल गया उसको, उसका काम चल गया। गरीब आदमी के लिए बहुत खड़े हो गए। ये हमारे सरदार जी तो सबसे आगे होते हैं, सिख वाले, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं। इनको तो सबसे पहले इनको ये पता चलना चाहिए किसको हेल्प चाहिए, ये सबसे पहले अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये तो भाई गुरु नानक देव जी के वो हैं, वो तो उनका तो वंशज है, तो ये तो उनका तो मुकाबला है ही नहीं सर। सारी दुनिया में ये इस मामले में मशहूर है, दानी है सर पूरे। तो वो सिख पहुँच जाते हैं, ठीक है। गरीब आदमी को क्या हुआ, उसके घर में राशन पहुँच रहा है, अब आपने वो उनके अकाउंट में 500 डाल दिए, वो अलग से डाल दिए। अब एक घर में अगर 5 जी हैं तो वो 2500 रुपये उनके महीने के आगे, वो अलग से। चलो उनको छोड़ो सर, वो तो लाइन में लग के बेचारे सुबह धूप में लगे थे। तो NGOs आ गए सामने, समाज सेवी संस्थाएं आ गई हैं, तो लंगर शुरू हो गए हैं। हमारे तो पंजाब में लंगर भी बहुत होते हैं, तो लंगर, तो उनकी हेल्प हो गई। उनको घर बैठे सब्जी पानी राशन सब मिल रहा है, वो पनीर के साथ सब्जी खा रहे हैं सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके मुँह की बात बता रहा हूँ आपको। कहते कि भाई आप चाहे दाल खा रहे हो, हम तो पनीर खा रहे हैं। तो मेरे को उनके पनीर से मतलब नहीं है, अच्छी बात है पनीर खा रहे भाई, खाओ आप और खाओ, भगवान आपको और दे पनीर, वो उसमें कोई नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये इसका ध्यान आप इस तरफ करवा रहा हूँ कि ये हमारा क्या, हमने कैसे गुजारा आपको पता है। आप सोच सकते हो सर, हम कैसे गुजार रहे थे। हम लॉकडाउन में जो बंदा सुबह कमा करके आ करके शाम को खाता है वो मिडिल क्लास है, वही मिडिल क्लास है। और जो सुबह कमाएगा ही नहीं वो शाम को खाएगा क्या। और जो उसने थोड़ा बहुत जोड़ के रखा होता है ना, वो इस लॉकडाउन में सब जीरो हो गया। कैसे हो गया, अब जब
खर्चा तो वैसे ही चल रहा है ना सर, रोटी तो वैसे ही चलेगी ना सर, दूध पानी तो आएगा ना। तो मिडिल क्लास वहाँ पे मरा है। अच्छा, अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाती कि चलो बिल माफ़ कर देते, बिजली का बिल ही माफ़ कर देते सर, जो जिनकी दुकानें हैं, मेरे जैसे की दुकानें हैं, तो जो चलाई ही नहीं है सर 40, तो उनका बिल भी पिछले साल के हिसाब से उसी महीने के हिसाब से बिल दे दिया, एस्टीमेट बिल जो भी बोलते हैं, एवरेज बिल बोलते हैं। तो सर ये गलत है ना सर, कम से कम इतनी हेल्प तो हो सकती थी, फीस माफ़ कर देते, बिल माफ़ कर देते। लॉकडाउन में कुछ नहीं देते, हम तो मांग भी नहीं रहे सर, पहले भी बोल चुका हूँ, मांग कुछ नहीं रहे आपसे, कुछ तो माफ़ कर देते ना सर। प्रधान सेवक जी, ये सब टंटा फैला हुआ है, ये रायता फैला हुआ है पूरा, इसको आप समेटो। ये मिडिल क्लास को ना अपनी राहत योजनाओं में शामिल करो आप, इनका भी एक अलग से कोटा रखो कि भाई ये मिडिल क्लास को दिक्कतें आती हैं, उनके लिए आप अलग से एक फ़ंड रखो कि कल को अगर मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करता बंदा। और सर ये आपने आयुष्मान योजना चलाई है, उसमें 5 लाख तक का जो आपने वो किया है कि इलाज जो है वो फ्री करके देंगे। सर इसमें आपने पता नहीं मिडिल क्लास वाले को शामिल किया है कि नहीं किया। अगर सर नहीं किया है ना तो प्लीज़ करो, प्लीज़ करो आप सर, अनाउंस करो ये बात, आप पब्लिकली मन की बात में अनाउंस करो कि मैं इसको आयुष्मान योजना में मिडिल क्लास को शामिल करता हूँ कि वो 5 लाख तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकता है, जो आपके वो उसमें नाम किए दिए हों हॉस्पिटल को उनमें से। ये सर आपको करना पड़ेगा सर, सर कुछ तो आपको देना पड़ेगा, हमारा हक जो है हमें देना पड़ेगा। हम पूरा पूरा टैक्स देते हैं सर, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं सर, हम दिखते नहीं हैं सर। हम गाड़ी तो किसी के बिना भी रुक जाती है सर, हर चीज़ का हर पुर्जा मशीनरी होती है ना सर, उसका एक एक छोटा पुर्जा भी काम का होता है, और एक पुर्जा अगर निकल गया तो वो मशीन रुक जाती है, चाहे वो पुर्जा किसी की नज़र में आए चाहे ना आए। मैं भी मैकेनिक हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो सर बनाया, देखो आपने ये देश को बहुत स्टैंड कर दिया सर, कसम से दिल में पहली बार खुशी की बनी, हिंदू को कोई औकात बनी सर, कोई आम आदमी की औकात बनी है, गरीब आदमी थोड़ा स्टैंड हुए हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है सर, हिंदू मुस्लिम का भी कोई मसला नहीं है, इसमें खाली मसला ये है कि मिडिल क्लास में कोई भी धर्म, सर ये जात पात को ख़त्म ही कर दो ना सर। जात पात क्यों रखा हुआ है सर, वो गरीब है, वो अगर उस जात का है तो वो गरीब है, उस जात का है तो सर क्या ये जात पात स्टैंप है गरीबी अमीरी की? क्या मध्यम वर्ग का आदमी में कोई गरीब नहीं हो सकता? क्या मध्यम वर्ग का आदमी जो जिसके ऊपर मध्यम वर्ग लग गया, जिसका टैग लग गया मध्यम वर्ग, क्या वो अमीरी होगा? वो ये कन्फर्म है सर? ये कन्फर्म नहीं है सर। मध्यम वर्ग के आदमी में आपको मैं परसेंटेज कैसे बताऊं, सर्वे तो मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं अगर आइडिया से बताऊं आपको तो 35 से 40% तक मध्यम वर्ग में भी गरीब हैं। तो मध्यम वर्ग में गरीब, वो गरीब नहीं है क्योंकि उनके पास वो नहीं है सर, वो कार्ड नहीं है उनके पास नीला पीला। सर ऐसा नहीं है सर, गरीबी को आप जात पात में बांटते क्यों हो सर? आप ख़त्म करो ना सर कहानी, जो गरीब है उसको कार्ड बना के दो, वो किसी भी जात का हो, क्या लेना देना। गरीबी थोड़ी ना सर जात देख के आती है, गरीबी तो आएगी तो बस आएगी, जिसको कोई भी जात हो। बड़े बड़े अमीर गरीब हो गए हैं तो इसका मतलब उनकी जात थोड़ी ना सर, वो जात थोड़ी ना बदलेगी साथ में सर। बस मैं आपको इतना कुछ कहने की औकात तो वैसे रखता नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया सर। बहुत दिनों से सोच रहा था सर आपसे बात करने को, तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ सर कि आप मेरी इस वीडियो में थोड़ा सा गौर करें, मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा ध्यान दें, मध्यम वर्ग को थोड़ा ध्यान दें। प्रधान सेवक जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, किसी पार्टी से तो मतलब है नहीं हमारा, हमें आपसे मतलब है। पार्टी का कोई फंडा ही नहीं है सर, आप बड़े हैं, आप केंद्र में बैठे हैं तो आपके पास पावर्स हैं, अगर आप कुछ ही लोटमेंट करते हो तो वो पास होना लाजमी है ना सर। तो आप मध्यम वर्ग के लिए सिर्फ इतना ज़रूर करें सर कि एजुकेशन में सर जो सिस्टम बनाया हुआ है ना सर, वो एडमिशन वाला, उसमें कम से कम दिमाग का कोटा रखें सर, जात का ना रखें, दिमाग का कोटा रखें सर। और दूसरा, हमारे लिए कोई ऐसा फंड रखें, या हमारे में से जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं मध्यम वर्ग में से, ये जैसे किसी की जात आएगी तो उसके हिसाब से वो उसका कार्ड नहीं बन सकता सर, ये गलत है। तो आप उसका वो छोड़ें सर, वो सिस्टम पुराना है, वो जो बनाया किसी ने गलत बनाया है, आप नया सिस्टम बनाओ सर, उसमें मध्यम वर्ग को शामिल करो, और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो मध्यम वर्ग वाले हैं उनको भी उनको कार्ड में शामिल करो, और ये अपनी योजनाएं जो उनको राहत देने वाली पैकेजेज हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। तो सर मैं अब इतना छोटा सा आदमी इतनी बड़ी बात कर गया,
पता नहीं आपने मानना है नहीं मानना है, वो आपकी मर्जी है सर। पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, मुझे नहीं पता सर। मैं कितना बोल गया हूँ, मैं थक गया हूँ सर बोल बोल के, अभी मेरा गला बैठ गया है, मैं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी इस वीडियो पर ध्यान देना, ताकि मध्य, ये मेरी नहीं है सर वीडियो, ये हर उस मध्यम वर्ग की वीडियो है जो इस हालातों से गुजर के, लॉकडाउन में हमें पता लगा है हमारी औकात का, सही मायनों में बता रहा हूँ। तो सर जो पर्दे थे वो उठ गए। अब आप ऐसा करिए कि कुछ ऐसा करिए कि बदलाव नज़र आए। ये पैकेजेस बांट के ये सब हो गया सर, ये हमने मान लिया, बहुत अच्छा किया सर, ये गरीब आदमी को बेचारे को कहीं नहीं तो सोचा ना उसका। अभी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अभी आप इन गरीबों के बारे में भी सोचो जो गरीबों की लाइन में ही नहीं है, जिनको साइड पे किनारे पे कर दिया गया कि भाई हट जा, अभी तेरी बारी नहीं आएगी, जब बचेगा तब तेरे को देंगे, बचा खुचा देंगे, ऐसे ऐसे नहीं सर। हम फालतू नहीं है सर, बहुत हैं हम, सबसे ज़्यादा हमारी है पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है कि जो बोलता है चीख चिगाड़ा, वो सड़कों पे आके जो चीखता है, वो जो रोड़ा डालता है, वो सर वैसा थोड़ी होता है सर। अब हम नहीं करते तो इसका मतलब हमें दोगे ही नहीं सर, आप दोगे सर आप? मुझे उम्मीद है आपसे, उम्मीद है, इसीलिए ये वीडियो बनाई है सर, नहीं तो आज तक पहले बन जाती है। आप करना सर। जय हिंद सर।